Second poem, The Laburnum Top. Start from here. What is the laburnum? बेटा laburnum is a name of the tree. It's a poisonous tree. एक जहरीला पेड़ होता है जिसके जो बीज होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, इसके फल जो होते हैं वो बड़े जहरीले होते हैं. ये जो हमारे पास लोकल लैंग्वेज में इसको हम धतूरे का पेड़ भी कहते हैं. और लेबरनम टॉप मतलब होता है लेबरनम की सबसे ऊंची वाली चोटी. एंड व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन? The poet sees a laburnum tree. What is the situation here? The poet is watching a laburnum tree in the afternoon of a September day. कब बेटा देख रहे हो? सितंबर के दिन की दोपहर का जो बाद वृक्ष का ऊपरी भाग बड़ा शांत होता है, तो उस चीज को वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. A few of its leaves are yellowing. सितंबर में क्या होते हैं? इसके कुछ पत्ते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं. इसलिए ये क्या है बताया इसको? सितंबर में इसका रंग कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है. दूसरा इसके अंदर है गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच क्या होती है बेटा? एक चिड़िया, एक पक्षी का नाम होता है ये, और जो येलो कलर की होती है, और इसका जो फेस होता है उस फेस के ऊपर क्या होते हैं? बार्स होते हैं. बार्स मतलब धारियां होती है, जैसे मास्क लगा होता है इस प्रकार की होती है. अब सोचकर देखिए, पेड़ का जो रंग है वो भी कैसा है? येलो है. और जो चिड़िया है, जो पक्षी है, उसका कलर भी कैसा है? येलो है. तो इसलिए ये जो प्लेस है, दैट प्लेस इज सेफ फॉर नेस्टलिंग. ये जो प्लेस है ये काफी ज्यादा सुरक्षित है उनके बच्चे हैं वहां पर घोंसला बनाने के लिए, बच्चों को वहां पर रखने के लिए. तो गोल्ड फिंच है बेटा, जो बर्ड है वो उस साइलेंस को, एकदम साइलेंस होता है, लेकिन जैसे ही एज द गोल्ड फिंच एंटर्स द होल ट्री इज ट्रम्बलिंग. पूरा जो ट्री है, पूरा जो पेड़ है, ब्रोक इट साइलेंस, उसकी जो चुप्पी है उसे तोड़ देती है वो. क्लियर है? सो स्टार्ट द पोएम. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight. A few leaves yellowing at all its seeds fallen. The laburnum top is साइलेंट. लेबरनम का जो टॉप है बेटा वो कैसा है? साइलेंट है, एकदम शांत है, स्टिल है, एकदम खामोश है. और सितंबर के महीने में दोपहर के बाद वो कैसा हो गया है? पीला पड़ गया है. और पीली रोशनी से इसके कुछ पत्ते हैं वो पीले दिखाई दे रहे हैं, और इसके जो बीज है वो क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं. मतलब बीज गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके बीज है वो गिर रहे हैं. यहां पर बेटा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन. कहां पर यूज हुआ है? The laburnum top is silent. Personification is here. Underline it and write down. Poetic device is used here. Personification. फर्स्ट पैराग्राफ बेटा किसके बारे में है? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर बताया गया है द गोल्ड फिंच नेस्टलिंग्स. नेस्टलिंग्स मतलब उसके बच्चे हैं, उसके बारे में कहा गया है द गोल्ड फिंच नेस्टलिंग्स आर एनोक्सली वेटिंग इन द नेस्ट फॉर देयर मदर टू रिटर्न विद फूड. क्या कर रहे हैं उसके बच्चे? जो गोल्ड फिंच है नाम के जो पक्षी है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, वो कहां पर है? लेबरनम ट्री के अंदर है, और वो उसका वेट कर रहे हैं, उसके आने का वेट कर रहे हैं, जो कि खाना लेकर वहां पर जाएगी. ये फर्स्ट स्टेंजा के अंदर थीम दी गई थी. एंड द सेकंड स्टेंजा इज टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिप. ट्विचिंग मीन्स क्या होता है बेटा? ट्विचिंग बॉडी मूवमेंट मीन्स जो हरकत करते हैं, जो पक्षी होते हैं उनकी जो बॉडी मूवमेंट रहती है उसको बोलते हैं चिल. ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट. सडननेस मीन्स अचानक, एंड स्टार्टलमेंट मीन्स होता है अमेजमेंट. ठीक है? एट ए ब्रांच एंड. देन स्लिक. स्लिक मीन्स स्मूथ. लाइक एज ए लिजार्ड. ओके. सिल्क, स्लिक एज ए लिजार्ड. सिम्बली पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हेयर. Simile. In this line, slick as a lizard, and alert and abrupt. Abrupt means sudden. She enters the thickness and a machine starts up. A machine starts up of chitterings. Chitterings means होता है चहचहाना. And a tremor. Tremor का means क्या होता है बेटा? Tremor का means होता है कंपन करना. ठीक है? हिलना, मूवमेंट करना. ऑफ विंग्स. एंड ट्रिलिंग्स. ट्रिलिंग्स मीन्स होता है
सिंगिंग रिपीटली, बार बार बोलना। द होल ट्री ट्रेम्बलिंग एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स मीन्स होता है उत्तेजना से कांपना शुरू करना, थ्रिल्स मतलब उत्तेजना, एक्साइटमेंट। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहां तक देखिए। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक तब फिर गोल्डफिंच चिड़िया आती है। बताया था ना आपको कि उस पक्षी के जो लेबरनम टॉप है वहां पर एक घोंसला बनाया हुआ है और वहां पर गोल्डफिंच नाम का पक्षी है, उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं कि भोजन लेकर आएगी। लेकिन जब गोल्डफिंच वहां पर आ जाती है, जो पक्षी वहां पर आ जाता है विद ए ट्विचिंग चिप, और वहां पर क्या होने लगती है बेटा, वहां हिलती हुई जो चहचहाट है वो आनी शुरू हो जाती है, मतलब हर चीज में एक्साइटमेंट आ जाती है और वहां पर चहचहाट शुरू हो जाती है उसके बच्चे उसे देखकर। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, वो बताया कि बेटा वह एकदम आती है और एक टहनी के सिरे पर बैठ जाती है। देन स्लिक एज ए लिजार्ड, बिल्कुल उस तरह चौकन्ना होती है जिस तरह एक छिपकली की तरह एकदम पतली, एकदम चुस्त होती है, अलर्ट होती है एकदम। एंड एब्रप्ट, और एकदम क्या होती है बेटा, अचानक से ही, मतलब वह क्या करती है हैरानी के अंदर। एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, और उस घनी टहनियों के बीच में वो प्रवेश कर जाती है, उस घनी टहनियों के बीच में से वह चली जाती है, घुसती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, मशीन स्टार्ट्स अप मतलब उनके अंदर क्या आ जाती है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये जो बच्चे हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, चहचहाट करना शुरू कर देते हैं, पंखों के फड़फड़ाने का शोर है, एक मशीन की तरह सारा जो वृक्ष है वो चालू हो जाता है, मतलब वृक्ष है एकदम जिंदा हो जाता है। जो बच्चे हैं उसके, जो चूजे हैं, जो छोटे पक्षी है, वो अपने पंखों की आवाज करना शुरू कर देते हैं, चहचहाने की आवाज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरी मशीन है, पूरा पेड़ है, वो मशीन मतलब क्या होता है बेटा, पेड़ एकदम सजीव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मशीन लिखा गया है, द ट्री इज कंपेयर टू ए मशीन। ओके, ए मशीन स्टार्टअप्स इज मेटाफर, पोएटिक डिवाइस इज हियर बिकॉज द ट्री इज कंपेयर टू ए मशीन। ओके, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा जो पेड़ है वो क्या करते लगता है बेटा, उत्तेजित हो जाता है और कांपना शुरू हो जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये क्या है बेटा, उनके परिवार का इंजन है। बर्ड्स आर द इंजन ऑफ द ट्री, द लेबरनम ट्री। ओके, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली मीन्स क्या होता है, जो पक्षी है वो क्या है, उस पेड़ के लिए इंजन है, मतलब वो उसको क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, उसे हिला देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं, उसे सजीव बना देते हैं। सी स्ट्रोक इट फुल, स्ट्रोक का मतलब होता है भरना, और सी स्ट्रोक इट फुल मतलब जो खाना उनके लिए वो लेकर आई है, उनकी जो माँ है वो जो उनके लिए खाना लेकर आई है उन्हें उनके मुंह में डाल देती है, मतलब उन्हें खिला देती है। देन फ्लैट आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर उसके बाद क्या करती है, उड़कर क्या करती है, फ्लर्ट मतलब मूव एब्रप्टली, मतलब हड़बड़ाहट के अंदर वहां से उड़ती है और टहनी के वापस कोने पर आकर बैठ जाती है। शोविंग हर बार्ड फेस मीन्स क्या होता है बेटा, धारीदार चेहरा। आइडेंटिटी मास्क, जो उसके पहचान का मास्क होता है, मतलब अपने बच्चों को दिखाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, ये उसकी निशानी है। जो मास्क है जो उसके धारी लगी हुई है चेहरे के ऊपर, ये निशानी है कि वो तुम्हारी माँ है। बच्चों को वो सेफ्टी फीचर से दिखाती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं, और वहां वो एंट्री कर जाती है। देन विद ए डेलिकेट विस्टल चिर विस्प्रिंग्स शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। लॉन्चेस अवे मतलब उड़ जाना, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स जो आसमान है जिसका कोई अंत ही नहीं है, आसमान को कहते हैं। देन विद द, और फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद वो देन विद द इरे डेलिकेट, उससे पहले क्या बताया था, शोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसके बाद बताया बेटा कि तब वह विचित्र और एक नाजुक चहचहाट है वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, विस्परिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कानाफूसी, मतलब होती होती धीरे हो जाती है। एंड सी लॉन्चेस अवे, और उनकी जो माँ है वो क्या करती है, आसमान की तरफ उड़ जाती है, उस असीमित आसमान की तरफ जिसका कोई अंत ही नहीं है। एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और उसके बाद दोबारा से क्या हो जाते हैं बेटा, दोबारा से वो जो लेबरनम टॉप है वो एकदम खाली हो जाता है। एक और लाइन थी, द बर्ड्स आर द इंजन ऑफ द मशीन,
Metaphor is used here. The birds are the engine of the machine. Metaphor is used here.